हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को आप सब देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर अगर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे दिल्ली पुलिस गया, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे चैप्टर से इसमें प्रश्न लिए गए जिस तरह आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सारे सेट पैटर्न के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे है मिसिंग नंबर का प्रश्न है, करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर है, यहाँ आपको बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा चार ऑप्शन में से। देखिए बीच में सबसे लार्ज नंबर है, आपको दिखाई दे रहा होगा सारे में। इसका मतलब इन चारों वाले नंबर्स के बगल में इस आपस में इन सभी में क्या करें, सारे को जोड़कर कुछ करें या फिर सारे को मल्टीप्लाई करके कुछ करें कि मेरा 30 है। उसी प्रकार सारे में सेम नियम लगना चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। देखिए ट्राई करते हैं, बीच में लाना है 30 हम चारों की मदद से। अगर इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं, सबसे पहले तो 4 3 कितना हो गया 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 और 1 10। इन सभी नंबर्स को आपस में जोड़ दिए तो 10 हुआ। तो 10 और 30 में कुछ संबंध दिखाई दे रहा होगा कि 10 का 3 टाइम्स मल्टीपल है। 10 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। उसी तरह आगे भी ये नियम फॉलो करना चाहिए। देखते हैं, इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो 5 और 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। देख पा रहे होंगे 5 4 कितना हो गया 9, 9 3 12, 12 और 2 14, और इसका सम आ रहा कितना 14, 14 यहाँ है तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि 14 का 3 टाइम्स मल्टीपल है, और 3 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। बस दोनों में सेम नियम लग गया। क्या, इन सारे नंबर्स को बगल वाले को आपस में जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करके बीच वाले नंबर आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी चारों नंबर्स को आपस में जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई किए, बीच वाले नंबर्स आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा सारे को जोड़ दीजिए। छुपा 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 का 3 गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 18 3 54। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए प्रश्न आपके हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, एसएससी द्वारा पूछा गया। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा इन दोनों लेटर में जो संबंध है वही संबंध के साथ आपको यहाँ तीसरे के बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। लॉजिक को सिर्फ समझना है, पहले दोनों नंबर्स के साथ देखिए, उसके बाद तीसरे के साथ आप इजीली निकल पाएंगे क्या संबंध है। सबसे पहले देख पा रहे होंगे ए है, ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, 1 से हो गया 14, एन कितने नंबर पे आता है 14। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं 1 से 14 होने का मतलब 13 लेटर जोड़ दीजिएगा, एक में जब आप 13 जोड़िएगा तो 14 मिल जाएगा, मतलब 13 लेटर इसमें जोड़कर लिखा गया। उसी प्रकार अगला रिलेशन देखते हैं, सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, और 3 से हो गया पी 16। तो देख पा रहे हैं यहाँ भी फिर से 13 ऐड किया गया, 3 में जब 13 जोड़िएगा 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार आगे संबंध देखते हैं, ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, और 5 से हो गया 18 और 18, तो 5 से 18, इसका मतलब फिर से यहाँ 13 ऐड किया गया। लास्ट लॉजिक क्या है 7, 7 देख पा रहे होंगे कितना हो गया 20, तो यहाँ भी 13 की बढ़ोतरी की गई है। कुछ नहीं, सारे लेटर में 13 13 लेटर जोड़कर आगे लिखा गया। तो आप भी सारे में 13 जोड़ दीजिए। जैसे एक में पहले 13 जोड़िएगा कितना मिलेगा 14, और 14 के लिए आएगा एन, पहला लेटर मेरा एन आना चाहिए। उसके बाद फिर डी है, डी कितने नंबर पे आता है 4, जब 4 में 13 ऐड कीजिएगा तो कितना मिलेगा 14, और 14 के लिए 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 के लिए आता क्यू। एन क्यू मेरा फर्स्ट 2 लेटर आना चाहिए, एन आ रहा है इसलिए ऑप्शन गलत, यहाँ ओ आ रहा है इसलिए ऑप्शन गलत, 2 ऑप्शन एन क्यू है। उसके बाद तीसरे लेटर के साथ क्या होगा, फिर से 13 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना 7, 7 में 13 जोड़िएगा 20 मिलेगा, और 20 के लिए होता है टी। इसके बाद टी आना चाहिए, देखिएगा क्यू के बाद एस है इसलिए ऑप्शन भी आपको गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट लेटर में क्या है 10, 10 में जब 13 जोड़िएगा 23 मिलेगा, 23 के लिए आता है डब्ल्यू। सारे लेटर मैच कर गया इस ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके हाल ही के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। देखिए करा चिकित्सक और उपचार में जो संबंध है, इन दोनों नंबर वर्ड के साथ जो संबंध है, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है चिकित्सक और उपचार, उसी प्रकार बताइए कि न्यायाधीश के साथ यहाँ कौन सा संबंध आएगा।
दंड आएगा या फिर निर्णय या फिर वकील या फिर अदालत। आप सब जानते होंगे चिकित्सक जिस प्रकार उपचार करती है, चिकित्सक जिस प्रकार उपचार करती है, न्यायाधीश क्या करती है, निर्णय देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए मार रहे हैं गलत है, बी को भी जब राइट आंसर दे रहे हैं तो क्या एजेंसियाँ जो इसका राइट आंसर बताया ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सक जिस प्रकार उपचार का क्या करते हैं, उपचार करता है, उसी प्रकार न्यायाधीश निर्णय देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह मिसिंग नंबर यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा ये नंबर सीरीज का प्रश्न। सीरीज को पहले देखिए, क्या सीरीज बढ़ रहा है, घट रहा है या फिर तेज गति से बढ़ रहा है, धीमी गति से बढ़ रहा है। देखिएगा तो 4 से हो गया कितना 10। वीडियो पॉज करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई करना। 10 से हो गया 4 से 10, 10 से 27, 27 से हो गया कितना 140। उसके बाद देख पा रहे हैं आपको पता करना सीरीज काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल्स चेक कीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। अगर 4 से 10 पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़े, पहले तो 4 का डबल कीजिएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 10। पहले लेटर के नंबर के साथ क्या गया, 2 गुना करके 2 ही ऐड किया गया। अगला देखते हैं, अगला अगर देखते हैं तो क्या है, 10 से 27 पे जाने के लिए 10 का 3 गुना कर सकते हैं। 10 का 3 गुना कीजिएगा तो 10 या 30, 30 में से 3 माइनस कीजिएगा 27। उसके बाद फिर यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 3 गुना हुआ, तो अगला बार 4 गुना करके हम देख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स यहाँ 4 गुना देखते हैं तो 27 चौ 8 होता से 108, और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक प्लस हुआ एक माइनस, तो इस बार हम प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, 108 में जब 4 जोड़िएगा तो 112 पहुँचेगा। माइनस भी कीजिएगा तो 27 चौ 8 होता से 108 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 104 मिलेगा, पर 140 से काफ़ी दूर है। तो यहाँ आप ये जो मल्टीपल्स एक बार आगे करके देख लीजिए। 4 गुना में नहीं, आप 5 गुना कीजिएगा तो 27 3 से 135, और 135 में जब 5 जोड़ दीजिएगा तो 140। इसका मतलब यहाँ 5 गुना करके 5 ऐड किया गया है। ठीक है, पहले 2 गुना हुआ मल्टीपल, फिर 3 गुना, फिर 5 गुना। तो यहाँ देख पा रहेंगे जो ये नंबर्स आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइम नंबर, जिससे आभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, फिर 7। आभाज्य संख्या का यहाँ मल्टीपल चल रहा है, तो फिर 5 के बाद अगला नेक्स्ट क्या आता है, प्राइम नंबर आभाज्य संख्या आता है 7। तो फिर अगला बार 7 बार मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा प्लस या फिर माइनस। देखिए पहले प्लस का 2 हुआ, फिर माइनस का 3, प्लस का 5, फिर माइनस का इसमें होगा माइनस का 7 होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 64 98 कितना हो जाएगा, 64 98 मतलब 980। 140 का 7 और मल्टीप्लाई किया 980, और जब इसमें 7 माइनस कर दीजिएगा कितना मिलेगा 73। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 973 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बस यहाँ मल्टीपल्स चल रहा था, जो आपको फोकस करना था कि क्या चल रहा है यहाँ लॉजिक। जो मल्टीपल्स था क्या को प्राइम नंबर 2 से हो गया 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 7, 7 के बाद आता है कितना 11। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, करा निश्चित कूट भाषा में FIXATION को इस प्रकार लिखा गया, तो बताइए कि हम इसे किस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पे आपको संबंध देखना पड़ेगा, क्या संबंध चल रहा है। FIXATION इसको लिखा गया किस प्रकार, इस प्रकार लिखा गया। क्या है AXIF, उसके बाद फिर NOIT। संबंध देखिए क्या लॉजिक लग रहा। अगर देखिएगा इन दोनों में नंबर में तो 6 से हो गया कितना 1, माइनस का 5 हुआ। 9 से हो गया 24, काफ़ी डिफरेंस है यहाँ। x 24 से हो गया 9, उसके बाद 1 से हो गया 6। पर आपको नज़र आ रहा होगा इसमें बीच वाले नंबर के साथ कुछ आप संबंध देख पा रहे होंगे। देखिएगा एक F जो है आपको ये वाले लेटर आपको डायरेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद आई जो है यहाँ पे आया, फिर एक्स आया, फिर ए आया। मतलब 4 लेटर का स्थान, 4 लेटर को उठाया, जो बाएं से दाएं जा रहा था उसे दाएं से बाएं की तरफ लिख दिया। उसके बाद अगला देखते हैं लेटर क्या है, TION। देखिएगा राइट की तरफ गया, TION लेफ्ट की तरफ आ गया। मतलब 4 लेटर का पेयर लेकर और अपोजिट तरफ से लिखा गया।
तो आपसे प्रश्न किसके बारे में पूछा गया, इसके बारे में। तो 4 लेटर का पेयर उठाइए, पहले 4 लेटर को उठाइएगा तो सी तक जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, पीछे से स्टार्ट होगा, मतलब सी आएगा पहले, उसके बाद फिर वाई आएगा, फिर एल आएगा, उसके बाद फिर जी आएगा। उसके बाद अगला जो 4 नंबर लेटर है वो फिर पलटेगा, एन आएगा, उसके बाद फिर आई हो जाएगा, फिर आर आएगा, फिर ई आएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, एल वाई सी वाई, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ एल जी है इसलिए ऑप्शन गलत, वाई एल है गलत, एन आई था गलत। यहाँ देखिएगा सी वाई हो गया, एल जी हो गया, उसके बाद एन आई आर, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या लॉजिक और पैटर्न लग रहा। जब यहाँ हम संबंध देखें प्लस माइनस तो डायरेक्ट हमें इस पे नंबर सारे नीचे हमें दिखाई दिया, इसलिए हम क्रॉस यहाँ क्या चल रहा था, मेथड। क्वेश्चन नंबर 6, उस बिनारेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। पहला है डे, उसके बाद है आवर्स, उसके बाद है वीक। दिन, घंटे और सप्ताह के बीच कौन सा सही डायग्राम बनेगा, जो आपको कमेंट करना है। काफ़ी इजी प्रश्न है और आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार ये रिपीट कर चुका है प्रश्न। देखिएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, ये वीक के अंतर्गत आप किसको मान सकते हैं, डे को। ये हो जाएगा आपका डे, जानते होंगे। ये सप्ताह हो गया आपका वीक, और सप्ताह किसके अंतर्गत, सप्ताह के अंतर्गत कौन आ जाएगा, दिन, डे। सारे दिन क्या है, सप्ताह के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और जितने भी आवर, घंटा हो जाएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, दिन के अंतर्गत भी है और सप्ताह के अंतर्गत भी है। इसका मतलब घंटा सबसे अंदर वाले पार्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग है बताइएगा। ये आपको ट्रिक एक बार हमारे पार्ट में और एक प्रश्न पूछा गया, बताइएगा। आप अगर हमारे पार्ट को देख रहे होंगे प्रत्येक क्लास को तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आपको इन 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको छोड़ देना। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इससे भूल जाइए। उसके बाद नेक्स्ट वाले को गिनिए। देखिएगा आपको क्या करना है, बॉक्स को गिरना है। राइट की तरफ जाते हैं तो ये आपका पहला बॉक्स हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बॉक्स। अब नीचे की तरफ गिन लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद कुछ नहीं करना, सारे को लास्ट से उठाना या मल्टीप्लाई कर देना आपस में। देखिएगा यहाँ लास्ट का 3 है, यहाँ लास्ट का 3 है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 हो गया। फिर प्लस करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट इसको छोड़ के एक स्टेप ऊपर जाइए, इसको छोड़कर एक स्टेप पीछे आइए। ठीक है, तो इन दोनों में फिर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस। यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाइए, यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाइएगा तो 1 1 मिल रहा, तो 1 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 मिलेगा। टोटल कितने हो गया, 9 5 14, 14 स्क्वायर वर्ग आप इजीली गिन लिए। उसके बाद बीच वाले जो 2 आप काटे थे ये भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये भी एक क्या है, वर्ग ही है। ये वाले पार्ट छोटा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 इसमें स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, मतलब 14 और 2 16 इस पार्ट में टोटल क्या है, वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। ए बी का भाई है। देखिए यहाँ ए मान लेते हैं और बी को यहाँ ले लेते हैं, और बी का भाई है ए, इसका मतलब ए का जेंडर क्या है, मेल। देखिए जहाँ लग रहा है कि मेल है उसको आपको ट्रायंगल में रखना है, और फीमेल जहाँ भी रहेगा उसको सर्कल के घेरा के अंतर्गत रखना है, मेल को ट्रायंगल के। और सेम पीढ़ी जो जनरेशन होता है वो सेम पीढ़ी में आएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर वाले पीढ़ी आता तो इसके ऊपर वाले पीढ़ी जाएगा, और नीचे वाले पीढ़ी अगर इसके संतान आता तो नीचे की डायग्राम में आएगा। उसके बाद कह रहा है सी ए की माँ है, ए की माँ सी है, इसका मतलब माँ है इसलिए एक पीढ़ी इससे ऊपर है, एक की माँ है इसलिए इसका क्या है, पेरेंट्स से एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो सी ऊपर जाएगा, और माँ है इसका मतलब ये फीमेल है, इसको सर्कल में रख दिए, ए की माँ सी हो गई। उसके बाद बोला डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, मतलब सी का पिता मतलब इससे भी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा, और पिता है इसके मतलब ये ट्रायंगल में आ जाएगा क्योंकि मेल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए, क्या करा, एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र, ए का पुत्र मतलब ए का बेटा है, इसका मतलब ए से एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ए इसका पेरेंट्स है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, और एफ क्या है, पुत्र है, इसका मतलब जेंडर क्या है, मेल है।
उसके बाद यही इसका डायग्राम है। प्रश्न आपसे पूछा गया एफ डी से, डी कहाँ है, डी यहाँ पे, एफ कहाँ है, नीचे, ये बताना आपको कि एफ कौन है डी का। प्रश्न है, आपसे बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डायग्राम की मदद से कमेंट कीजिए। डी का बेटी कौन है, सी, डी का बेटी और बेटी का बेटा है ए, तो इसको क्या हो जाएगा, पोता, और पोता है ए, और पोता का बेटा भी क्या लगेगा, इसे पोता ही लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर पोता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को समझिएगा, डी का बेटी कौन है, सी, जेंडर क्या इसका पता चल रहा है, फीमेल है, इसका मतलब डी का बेटी सी और बेटी का बेटा ए, इसका मतलब पोता हो गया, और पोता का बेटा पर पोता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा, डायग्राम का प्रश्न, डायरेक्शन का प्रश्न है। एक आदमी 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता। पहले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए, दक्षिण किधर होता है, और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए ऊपर वाले को डायग्राम को हम बोलते हैं मानचित्र में उत्तर, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं साउथ, दक्षिण। इधर वाले को बोलते हैं पूरब, इधर वाले को बोलते हैं पश्चिम, वेस्ट। अब प्रश्न को पढ़िए, आप इजी आंसर दे पाएंगे। एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। पूरब किधर होता है, राइट की तरफ। मान लीजिए यह स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से 9 किलोमीटर पूरब की तरफ, 9 किलोमीटर पूरब की तरफ चला। उसके बाद बोला है फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। यहाँ से फिर 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, और साउथ होता है नीचे की तरफ। मतलब 9 किलोमीटर चलकर यहाँ आया, फिर यहाँ से दक्षिण की तरफ कितना चला है, 12 किलोमीटर। ये आपका 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे, अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, व्यक्ति यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी है, जो आपको इसकी डिस्टेंस बताना। ये देख पा रहे हैं 90 डिग्री कौन बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है। ये हो गया लंब या आधार मान सकते हैं, अगर इसे लंब मानते हैं तो ये आधार हो जाएगा, इसे आधार मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण निकाल लीजिएगा। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो ए सी की लंबाई क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। बताइएगा इस, अब हल करके देखिएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। उसके बाद फिर 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से। ऐड कीजिएगा अगर इसको, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। फिर 4 और 8 12, कैरी 1 और 1 1 2, 225 किसका वर्ग है, 8 का, तो 64 होता है, गलत। 6 का स्क्वायर 36, 15 15 ये 225। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 225 का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मिरर इमेज का प्रश्न। बताइएगा इस प्रश्न का, कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, ये CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न करा, जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार PQ पर रखा गया, ये जो चित्र है ये PQ मिरर है, मिरर के सामने रखा गया, तो तब दिए गए संयोग का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करें। जब इस सारे लेटर को आपस में जब ये मिरर के सामने देखेंगे, तो कौन सा इसका प्रतिबिंब बनाएगा, कौन सा ऑप्शन जो आपको बताना है। मिरर में रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब नज़दीक वाले का नज़दीक दिखाएगा, जो वस्तु जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रतिबिंब नज़दीक में आएगा। मिरर PQ, इसके नज़दीक में B है, तो सबसे पहले B का मान प्रतिबिंब बनेगा, फिर G का बनेगा, उसके बाद फिर R का बनेगा, फिर L का बनेगा, फिर Y का बनेगा, उसके बाद फिर X का बनेगा। इस प्रकार ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा वो राइट जाएगा, और जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट राइट में चेंज होगा। और एक क्या है, जो नज़दीक वाला पार्ट रहेगा उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन भी नज़दीक में बनाएगा। सबसे पहले है बी राइट की तरफ है, देख पा रहे हैं राइट की तरफ। जब इसे मिरर में देखेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अभी बोले लेफ्ट वाला राइट जाता है और राइट वाला लेफ्ट। तो ये बी वाला जो गोल सा एरिया है वो राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ आएगा। मिरर में हम देखेंगे लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। और उसके बाद नीचे वाले पार्ट नीचे ही रहेगा, इसका मतलब है जो सर्कल है गोल की आकृति वो नीचे नीचे रहेगा। ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो इस सर्कल ऊपर की तरफ कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। 3 ऑप्शन नीचे की तरफ है, चलिए ठीक है, वो भी बाएं की तरफ भी होना चाहिए। उसके बाद आएगा जी देख पा रहे होंगे किधर है, दोनों लेफ्ट की तरफ है। जब इसे मिरर में देखेंगे तो दोनों राइट की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार जी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो ये नीचे वाले पार्ट है, जो इस सर्कल गोल है जी वाले में ऊपर ही रहेगा।
ऑप्शन बी में देखते हैं तो सर्कल नीचे की तरफ क्या है, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन किसका बनाएगा, आर का। आर किधर है, राइट की तरफ, और ये जो सर्कल ऊपर है ऊपर ही रहेगा, ठीक है। बस ऊपर है राइट की तरफ, वो सर्कल हो जाएगा लेफ्ट की तरफ बाएं, और जो राइट की तरफ गया है डंडी, और लेफ्ट की तरफ डंडी नीचे की तरफ आएगा। यहाँ देखिएगा दो सर्कल मेरा ऊपर की तरफ है, ऊपर रहना चाहिए, सर्कल नीचे की तरफ कर दिया ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। यहाँ देखिएगा जब 3 ऑप्शन ऐसे गलत है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन जब भी मिरर इमेज का आएगा तो ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को उठा सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।